सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इन दिनों कुछ सामान्य संबंध नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप और प्रताड़ना की बातें कही जाने लगी है। हाल ही में नगर परिषद आयुक्त का चार्ज 14 जुलाई को सहायक अभियंता चारवी को मिला है। उसके अगले दिन 15 जुलाई को कुछ निवर्तमान पार्षद आयुक्त के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें लोगों को समय से नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उसके बाद अगले दिन आयुक्त चारवी ने फायरमैन बबीता मीणा को अपने कार्य के साथ साथ पेंशन, जनाधार, राशन कार्ड आदि के कार्य भी देखने का प्रभार सौंपा। साथ ही फायरमैन सुनील बिश्नोई को आरटीआई, लोकायुक्त, पीएमएवाई, ट्रेड लाइसेंस, राजस्व शाखा आदि का कार्य देखने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद 17 जुलाई के दिन आयुक्त द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत फायरमैन बबीता मीणा ने उपखंड अधिकारी को कर दी है। सोमवार को फायरमैन बबीता मीणा की ओर से उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को सौंपी गई शिकायत में बताया गया कि पिछले 5-16 से मैं अपने पद का दायित्व अलग अलग कार्यभार पर नगर परिषद में निभाती आई हूं, लेकिन जब से सहायक अभियंता चारवी के पास आयुक्त का चार्ज आया है तब से वो मुझे अपने कार्यस्थल से हटाकर अपने मनपसंद कार्मिकों को मेरे स्थान पर लगाती है और कार्यभार को बार बार मेरा बदला जाता है। बिना किसी लिखित और प्रशासनिक कारण के मुझे बार बार अपने पद से हटाकर दूसरी जगह का चार्ज दिया जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बबीता मीणा ने उपखंड अधिकारी को बताया कि 17 जुलाई को मैं इस बात का उल्लाना देने के लिए आयुक्त के चैम्बर में गई तो वो मुझ पर भड़क गई और जातिवादी मानसिकता से प्रेरित होकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि जितने दिन मैं हूँ उतने दिन तो यही चलेगा, कोई नया आयुक्त आए तो बदलवा लेना। बबीता का आरोप है कि ऐसा कहकर उन्होंने गार्ड को बुलवाया और मुझे अपने कमरे से बाहर निकलवा दिया। फायरमैन बबीता मीणा से पीएमएवाई की बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं कार्यरत हूं और यहां पर 2 करोड़ रुपए का फंड आया हुआ है, जिसको लेकर रोज हमारे कार्यालय के चक्कर आम जनता लगाती रहती है, लेकिन आयुक्त हमसे रोज रोज लोगों से झूठ बोलने के लिए कहती हैं, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं और अन्य कर्मचारी बोलने से डरते हैं। बबीता ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों से कब तक झूठ बोलेंगे और वो भी अधिकारी के दबाव में कि पोर्टल खराब है। आयुक्त अगर चाहे तो जनता के पैसे उनके खातों में किस्त के रूप में कब के चले जाते। बबीता मीणा ने आगे बताया कि मुझे बार बार इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि मैं इस प्रकार की मनमर्जी में सबसे ज़्यादा खटकती हूँ, इसलिए आयुक्त मनमर्जी के साथ अपने पसंद के कार्मिकों को मेरे स्थान पर लगाना चाहती हैं। जाति सूचक शब्द कहने के आरोप भी बबीता ने लगाए और कहा कि बार बार चार्ज बदलकर मुझे परेशान किया जाता है। इसके बारे में मैंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय मांगा है, क्योंकि हम लोग जनता से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। इस बारे में कार्यवाहक आयुक्त चारवी से बात करने पर उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को कुछ पार्षदों का ज्ञापन आया था, उस पर संज्ञान लेते हुए मैंने 16 जुलाई को बबीता व एक अन्य कर्मचारी का कार्यभार बदला। मैंने अपने खुद के कई चार्ज बदले हैं और सरकारी कार्यालय में ऐसा होना आम बात है। दूसरी ओर कमरे से बाहर निकालने के आरोप पर आयुक्त ने कहा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान का सम्मान करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ। मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैंने केवल एक ही बार बबीता मीणा का कार्यभार बदला है, बार बार कार्यभार बदलने के आरोप निराधार हैं। इस बारे में उपखंड अधिकारी और नगर परिषद के प्रशासक ओम प्रकाश वर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी मामले की जांच चल रही है। दूसरी ओर इस बारे में गार्ड राजेंद्र सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि मैं कमरे के बाहर पहुंचा तो आयुक्त ने मुझे अंदर जाने से मना किया। जब मैं कमरे के अंदर गया ही नहीं तो मेरे द्वारा कर्मचारी को बाहर निकाले जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिलहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन पीएमएवाई की किस्तों के लिए रोज अभ्यर्थी लोग नगर परिषद के चक्कर काटते जरूर नजर आते हैं। बबीता मीणा द्वारा आयुक्त पर लगाए गए फंड रोकने संबंधी आरोप, जातिवादी मानसिकता के आरोप से सुजानगढ़ शहर की सियासत में उबाल आता दिख रहा है। आप भी देखिए किस प्रकार के आरोप बबीता मीणा द्वारा आयुक्त पर लगाए गए हैं और आयुक्त द्वारा किस प्रकार से इन आरोपों का खंडन किया गया है। और समझने की कोशिश कीजिए कि जब 2 साल होने को आए हैं और आयुक्त नगर परिषद में नहीं लगाया जा रहा है तो कर्मचारी अधिकारी आपस में किस प्रकार से उलझ रहे हैं। आज मैंने उपखंड अधिकारी को आयुक्त द्वारा मेरे को बार बार परेशान किए जाना, चार्ज चेंज किए जाने के बाबत में मैंने कंप्लीट किया उनको। आज कितनी बार आपका चार्ज? मेरा 6 महीने में 6 बार चार्ज चेंज हो गया है। जनगणना में मेरे को लगा दिया गया, ओबीसी सर्वे में मेरे को लगाया गया, 4-5 बार मेरा
चार्ज चेंज हो गया, कभी मेरे को फायर स्टेशन भेजते हैं तो कभी मेरे को यहाँ लगाते हैं। तो इस वजह से मैं परेशान होकर 17 तारीख को मैडम के रूम में गई थी। तो मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप मेरा बार बार चार्ज चेंज क्यों कर रहे हो? तो बोला मेरे पास चार्ज आएगा तो मैं बार बार चार्ज चेंज करूँगी, जैसा मेरे को अच्छा लगेगा वैसा करूँगी। दूसरा कमीशन आए तो आप उनसे चेंज करवा लेना। बोला मैम ऐसा नहीं होता है, आप मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप विशेष तौर से जाति वाले को लेके आप टारगेट कर रहे हो। जैसे कि इनके समाज के लोग हैं, उनको बुला के कमरे में बिठा के मीटिंग लेती है, फिर इनके समाज के लोग जो कहते हैं ना उनको वो कार्यभार दिया जाता है, जो हमारे पास में कार्य होता है ना वो भी उनको दे दिया जाता है। और बाकी फायरमैन हैं जो 3-3 साल से एक ही सीट पे काम कर रहे हैं, उनको कभी चार्ज चेंज नहीं किया उन्होंने, मेरा ही क्यों चेंज किया जा रहा है? इस वजह से मैं परेशान होके और आज एक उपखंड अधिकारी को लेटर दे के आई थी। किस प्रकार की रिलीफ आप चाह रहे हैं? और रिलीफ क्या, मेरे को विशेष तौर से जाति सूचक शब्दों का यूज किया है मैडम ने। मेरे को बोला आपने मेरे रूम में आए कैसे? मेरे रूम से आप बाहर निकलो। गार्ड को बुलाया जाता है, मेरे को बोलता है कि मिनी तेरे को तो मैं फायर स्टेशन पे भेज के रहूँगी, जब तक मैं रहूँगी ना तब तक तेरे को फायर स्टेशन पे कार्य कराऊंगी। ये शब्द थोड़ी होते हैं एक अधिकारी के, एक कर्मचारी के प्रति। सभी फायरमैनों को भेजो, मैं अकेली फायरमैन थोड़ी हूँ, और भी फायरमैन है यहाँ पे। सभी को फायर स्टेशन पे लगाया जाए, मेरे को ही क्यों लगाया जा रहा है बार बार वहाँ पे? मेरे को विशेष तौर से टारगेट क्यों कर रखा है इन्होंने? कौन सा मेरे साथ में इनकी क्या दुश्मनी है? मैं यही जानना चाह रही हूँ, मेरे को न्याय चाहिए। बस इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जो लोगों ने शिकायत की थी उनकी शिकायत जायज़ थी, क्योंकि लोगों को जनवरी और फरवरी में पेमेंट मिला है, उसके बाद में पेमेंट नहीं मिला है। लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं, किसी का पट्टियों तक आ गया, किसी का बीच में है। तो लोग परेशान होकर आए थे मैडम के पास में, तो वो पेमेंट के लिए हमारे पास में 2 करोड़ रुपए आए पड़े हैं, कम से कम 3 महीने हो गए। लेकिन मैडम पेमेंट क्यों नहीं करी है, तो मैडम ही जाने क्यों नहीं कर रही है पेमेंट। हमें भी, हम जब बार बार मैडम के पास जाते हैं तो मैडम बोलती है ऐसे बोल दो पोर्टल ख़राब है, अभी अधिकारी नहीं है। बार बार भाई, हम भी कब तक झूठ बोलें पब्लिक से? तो हमें झूठ बोलने पे मजबूर करती है मैडम। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आरोप है वो सारे बेबुनियाद और निराधार है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे कोई भी हो, मैंने आप के नीचे उनको कभी भी शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। और रही बात जो उनका जो चार्ज चेंज किया गया था, तो वो जब मेरे पास 14 तारीख को जब चार्ज आया था, तो 15 तारीख को ही हमारे पास यहाँ पे कई लोग पार्षद वगैरह आए थे PMAY की शिकायत करने के लिए। तो उन शिकायत के बेसिस पे ही मैंने चेंजेस करे हैं, जिसमें मैं भी पहले PMAY देखती थी, तो मैंने अपना नाम हटा के JN साहब को अभी प्रभारी बना दिया गया है। और PMAY वो पहले शाखा प्रभारी थे, तो उनको भी चेंज करके मैंने एक दूसरे को चेंज कर दिया है। और रही बात अभी जो प्रशासक महोदय को उन्होंने शिकायत करी है, तो प्रशासक महोदय के तो नीचे ही हैं हम लोग। प्रशासक महोदय के जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से मैं उसमें जो भी चेंजेस अगर वो कहेंगे तो मैं करवा दूँगी। आरोप लगाए हैं आपको जातिगत? वो जैसे मैंने बताया वो सारे निराधार हैं। आप लोग भी मेरे ऑफिस में आते हैं, कभी भी मैंने आपसे ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल या कभी भी किसी से बात नहीं करी है, तो इसका तो कोई मैं कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना चाहूँगी। मेरे को आयुक्त का गार्ड लगाया गया यहाँ पर, और मैं गेट के बाहर खड़ा था। मेरे को घंटी सुनाई दी, मैंने गेट खोला, लेकिन मेरे को हाथ का इशारा हुआ कि आप अंदर नहीं आओ। अब उनकी अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई ये मेरे को कोई पता नहीं। गार्ड द्वारा बाहर निकाले जाने की बात झूठी है या सच है? ये झूठी है बात, मैं तो अंदर गया ही नहीं, तो निकालूंगा कैसे? भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप ने कहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ चूरू जिले की अनुसूचित जाति वर्ग को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है, जिसे लगता है कि अनुसूचित जाति भी कांग्रेस से नाराज हो चुकी है। कुलदीप ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल की नई कार्यकारिणी सामने आई है, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वाल्मीकि समाज, सांसी समाज, रेगर समाज, नायक, बावरी, धोबी, साटिया समाज या अन्य कोई भी जाति समाज जो एससी वर्ग में आता है उन सबको दरकिनार करते हुए केवल एक जाति के लोगों को तरजीह दी है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के साथ बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि एससी के अन्य जातियों से एक भी पदाधिकारी जिले के कार्यकारिणी में नहीं लिया जाना चिंता का विषय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कुलदीप ने बताया कि कांग्रेस भाजपा में यही अंतर है कि कांग्रेस हमेशा अपने परिवार और खुद के व्यक्तित्व की बात करती है, जबकि भाजपा 36 कौम की बात करते हुए अंतिम कार्यकर्ता का ध्यान रखने का काम करती है। हर जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना ही भाजपा की सफलता का कारण। आप भी देखिए इस प्रकार के आरोप कुलदीप ने कांग्रेस पर लगाए हैं। ये इस कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणी का अवलोकन हमने किया, तो उसमें ये महसूस होता है कि सुजानगढ़ विधानसभा के साथ साथ चूरू
जिले की अनुसूचित जाति को इस कांग्रेस द्वारा दरकिनार किया गया है वो बहुत ही चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि कांग्रेस से परंपरागत होता अनुसूचित जाति का हमेशा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी करतूतों और इनके कार्यकलापों को देखते हुए अनुसूचित जाति भी इनसे नाराज हो चुकी है। और ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को इस बात का भी पता लग गया है कि हमारे साथ अनुसूचित जाति वर्ग अब रहने वाला नहीं, इनको पहले ही दरकिनार करने की व्यवस्था कर दी। जिला अध्यक्ष जी ने एक भी वाल्मीकि, रेगर, नाइक, बावरी, खटीक, सांसी, साठिया, धोबी या अन्य जो शेड्यूल कास्ट की जाति आती है, एक जाति को छोड़कर उन्होंने किसी को महत्व नहीं दिया। खुद MLA बन गए, खुद ही जिलाध्यक्ष बन गए। तो एक परिवार एक वंशवाद से पार्टी चलने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के साथ जिले में कुठाराघात किया, धोखा किया। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, संविधान की बातें करती है। संविधान के साथ साथ इस अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को नाम लेकर, संविधान के तहत अगर काम करते तो कांग्रेस इस जातियों को तवज्जो देती, पदाधिकारी बनाती। एक भी पदाधिकारी नहीं बनाना चिंता का विषय है। मैं इनका बहुत बार बार निंदा करता हूँ। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतराल है। कांग्रेस परिवारवाद, वंशवाद और अपने व्यक्तित्व की बात करती है और बीजेपी हमेशा 36 कौम की बात करती है। उदाहरण के तौर पर आज मान लीजिए मुझे बीजेपी में आए हुए 2 साल हुए हैं। मुझे SC मोर्चे का प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बनाया कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, 36 कौम का कार्य करता हूँ, हमेशा ईमानदारी से जहाँ भी रहा हूँ ईमानदारी से जनता की सेवा की है। तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम कार्य तक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे पदाधिकारी हो, हर बार उनमें संशोधन करती है, बदलाव करती है। और हर जाति वर्ग को आपको पता होगा कि अभी प्रदेश के अंदर मैं गया हूँ तो हर जाति वर्ग, खटीक जाति को महत्व दिया है, नाइक जाति को, मेघवाल जाति को, बावरी, नाइक, वाल्मीकि, खटीक, रेगर, इन सब का प्रतिनिधित्व जो है भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में भी है, मोर्चों में भी है और जिला कार्यकारिणी में है। ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को महत्व देती है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। और माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हमारे सीनियर नेता, वो जिले में विशेष पैनी नजर रखते हुए 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात करते हैं।